चलिए हेडिंग डालिए कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, पोटेंशियल तुम लोग शायद 10th में कुछ पढ़े हो, कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी कुछ बता रहे हो, मुझे बताओ। पोटेंशियल तुम लोगों ने सुना था, क्या चीज समझ में आया था उस समय? देखो होता क्या है ना कि कोई, पहले बताओ वर्क डन करना क्यों पड़ता है? चार्ज को मैं अगर पकड़ के लाऊं तो वर्क डन करना पड़ेगा। चार्ज को अगर मैं बोला मैं इन्फिनिटी से पकड़ के यहाँ पे ले आया तो मुझे वर्क डन करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? तुम्हें वर्क कब करना पड़ेगा? चार्ज चार्ज भूल जाओ, तुम्हें वर्क करना कब? वर्क होता क्या है, फॉर्मूला क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है? फोर्स इंटू एक्सेलरेशन। वेरी गुड। नहीं एक्सेलरेशन नहीं, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अभी यही तो समझा गया है बहुत बेसिक तरीके से है? तो डिस्प्लेसमेंट तुमने इन्फिनिटी से पकड़ के चार्ज को यहाँ पे ले आए, डी में, डी आपको दिख गया। क्यों वर्क डन करना पड़ेगा? डी की वजह से। वर्क डन क्यों बेसिस होता है? फोर्स। कौन सा फोर्स? इनफाइनाइट से ला रहे हो, तुम्हें क्यों फोर्स लगेगा लाने में से? क्यों फोर्स लगेगा? तो मास से क्या होगा? तुम अगर स्पेस में चले जाओ, लाने के लिए फोर्स क्यों लगेगा? मीडियम की बात नहीं है। देखो वर्क डन कब करना पड़ता है, तो इसमें तुम एज ए एक्सटर्नल एजेंसी तुम्हें काम करना होता है। तुम्हें काम कब करना पड़ेगा? जब कोई फोर्स ऑलरेडी पहले प्रेजेंट होगा। अगर कोई फोर्स प्रेजेंट नहीं है, बहुत सिंपल लैंग्वेज में, इस पेन को उठा के यहाँ पे ले जाने मुझे काम करना पड़ रहा है। क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि ग्रेविटेशन फोर्स है। अगर ग्रेविटी हटा दी जाए और मैं स्पेस में चला जाऊं जहां कोई फोर्सेस नहीं है, तो क्या मुझे इसको यहां से ले जाने में, इसको यहां से ले जाने में, इसको यहां से यहां लाएंगे तो क्या होगा? ये रुक जाएगा। मतलब कहने का मतलब कोई वर्क करना पड़ेगा तुम्हें। वर्क कब करना पड़ता है? जब कोई फोर्स तो हो। चार्ज को इन्फिनिटी से लाने में क्यों वर्क करना पड़ेगा? किसके लिए? एक चार्ज को पकड़ के ला रहे हो तो क्यों वर्क करना पड़ेगा? वर्क नहीं करना पड़ेगा, वर्क नहीं करना पड़ेगा। वर्क कब करना पड़ता है? अगर एक चार्ज मैंने यहां पर रख दिया है, देखो ध्यान से, ठीक है, एक मैंने चार्ज रख दिया है, धुआं आ गए। दोनों सुनो ध्यान से, तुम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इसमें बस एक कॉन्सेप्ट मुझे बताना, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी बहुत जगह आने में, बहुत जगह आ चुकी। एक बड़ा चार्ज है। अब बड़े चार्ज का काम क्या होता है? इसके आसपास कोई भी अगर चार्ज लाते हो तो क्या करता है? मान लो 1 कूलम का बोल लो चार्ज, और प्लस चार्ज लाओ तो ये क्या करेगा? रिपेल करेगा। अब मैं बोला कोई चीज तुम्हें धक्का मार रहा है और तुम बोल रहे हो सर मुझे यहां से यहां पहुंचना है, तब तुम्हें काम करना पड़ेगा। अगर ये हटा दे तो तब इनफाइनाइट से लाने में कोई वर्क, ये समझना है। तो आपको वर्क कब करना पड़ता है? व्हेन देयर इज सम एक्सटर्नल फोर्स। बेसिकली कोई भी फोर्स। अभी तक हम लोग जैसे ग्रेविटेशन फोर्स जानते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जानते हैं, बहुत बेसिक टर्म, दो तुम लोग अवेयर हो, तो वी विल टॉक ओनली अबाउट दिस टू फोर्सेस। तो मुझे वर्क करना। अब तुमने क्या किया, देखो ध्यान से, इसको पकड़ के ले आए चार। सर बिना फोर्स के तो फिर कोई वर्क नहीं करना होगा। बिना फोर्स के तो वर्क नहीं करना। तो कोई फोर्स नहीं है तो कोई वर्क नहीं। तुम इसको चार्ज को लेके इनफाइनाइट में घूमते रहो तो मैं कोई मेहनत नहीं करनी। बट सर हम खुद से लगाएं तो फोर्स नहीं होगा ना सर? खुद से लगाओगे तो बॉडी में एक्सीलरेशन आ जाएगी। खुद से फोर्स लगाओ, उसमें क्या बोला गया था डेफिनेशन में ध्यान होगा कि किसी भी 1 कूलम चार्ज को जब यहां तक ले आते हैं तो उसको बहुत तेजी से नहीं लाते हैं। तेजी से लाओगे ना तो इसमें एक्सेलरेशन आ जाता है। अभी वो उस बात पे आ रहे हैं बहुत। अभी नहीं मैडम, अभी वो सब कॉम्प्लेक्स मत जाओ। कहने का मतलब तुम इसको अगर किसी फोर्स के अगेंस्ट में एज ए एक्सटर्नल सिस्टम जब तुम काम करते हो, या एक और बहुत सिंपल सा एग्जांपल बहुत अच्छे समझ जाओगे। जैसे स्प्रिंग है तुम्हारा, स्प्रिंग यहाँ पे रुका हुआ है अभी। अब तुमने इसको प्रेस करना शुरू किया, ये प्रेस हो गया, प्रेस हो गया।
तुम्हें वर्क करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा? क्यों करना पड़ेगा? करना पड़ेगा, क्योंकि स्प्रिंग पे जब भी तुम फोर्स लगाओगे तो ये फोर्स जो डिपेंड करता है एक्स, एक्स मतलब जितना तुम उसको प्रेस करोगे, हाँ जितना फोर्स उतना बढ़ जाएगा, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू। थोड़ा सा दबाओगे थोड़ा फोर्स, ज्यादा दबाओगे ज्यादा। सिमिलरली ये बड़ा चार्ज है, तुमने 1 कूलम का चार्ज यहां से ले आया, तुम ले आ रहे हो, ये रिपेल कर रहा है, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? वर्क करना पड़ेगा। अच्छा, इसमें ग्रेविटी के केस में यहाँ पे मेरा पेन यहाँ पे रखा है, इस पेन को मैं उठा के यहाँ पे ले गया, मुझे वर्क करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि ग्रेविटी नीचे खींच रही है, एज ए एक्सटर्नल सिस्टम मुझे काम करना। देखिए अब जब भी तुम काम करते हो तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से एनर्जी क्या हो, लॉस तो होनी नहीं चाहिए, टोटल एनर्जी कांस्टेंट है। जब तुमने वर्क किया तो जो भी तुमने 5 जूल 10 जूल जो भी तुमने काम किया वो एनर्जी कहाँ गायब है? वो बिल्डअप हो गई ऑब्जेक्ट में। जैसे स्प्रिंग के केस में, स्प्रिंग के केस में जब तुमने स्प्रिंग को प्रेस करना शुरू किया तो स्प्रिंग कंप्रेस हो रही है, आपको लग रहा है कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन वो धीरे धीरे अपने अंदर एक एनर्जी इकट्ठा कर रही है, पावर एनर्जी इकट्ठा कर रही है। वो एनर्जी दिख नहीं रही है किसी को। वो एनर्जी कब दिखती है? जब हाथ जो आपने हटाया, जो आपने इस बॉल, ये पेन यहां से यहां तक गया, एनर्जी बिल्ड हो गई। ये क्या हुआ? ये एनर्जी रिलीज करना शुरू हो गई। किस फॉर्म में? पकड़ के बड़ी मेहनत से लाए थे, यहाँ पे छोड़ दिया, अल्लाह कैसे शुरू कर दे सकती है? इसका मतलब उसके अंदर एनर्जी आ चुकी है, ठीक है। स्प्रिंग के केस में तीनों के समझ में आया। तीनों केस में जब भी व्हेन एवर एनी एक्सटर्नल एजेंसी इज अप्लाइंग अ फोर्स ऑन एनी बॉडी, जब भी काम करती है, दैट एनर्जी गेट्स स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ potential energy of in the body, and whenever that external force is removed, body starts releasing that energy in the form of kinetic energy. This is known as concept of potential energy. तो potential energy केवल अभी mgh नहीं होता है, पोटेंशियल एनर्जी केवल इलेक्ट्रोस्टैटिक में नहीं होता है, पोटेंशियल एनर्जी तुम्हें बहुत जगह आएगा। जब भी तुम काम करके इसके अंदर एनर्जी स्टोर कर दोगे, वो एनर्जी उसमें स्टोर। अब बहुत सिंपल एग्जाम्पल फॉर्मूले पाए जाते हैं। मास m है इसका, कितना फोर्स लग रहा है इसमें? ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लग रहा है? mg। नीचे कितना लग रहा है? 10 mg लगा है, नीचे फोर्स लग रहा है mg का। तो आपको यहां से अगर यहां तक पहुंचाना है तो कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? मोर देन mg। लेकिन हम मोर देन mg नहीं लगा सकते हैं। हम मोर देन mg अगर लगा देंगे, इसमें एक नेट फोर्स आ जाएगा। ध्यान सुनना, यहाँ पे एक नेट फोर्स आ जाएगा, और नेट फोर्स जब भी आता है तो उससे क्या होता है? बॉडी में एक्सेलरेशन आ जाता है। हमको क्या करना है? इसको रेस्ट में रखते हुए यहां से सर आप म्यूट हो गए। तो इसका मतलब क्या है? अगर mg नीचे लग रहा है तो मुझे कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? mg। तो बोलोगे सर ये ऊपर क्यों जाएगा? ऊपर रहेगा, ऊपर क्यों जाएगा? तो जाएगा, कैसे जाएगा? वो फोर्स इतना स्मॉल होना चाहिए, इतना स्मॉल होना चाहिए, जैसे देखो उसको वर्ड बोलते हैं इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल। मतलब इतना छोटा रहे, जितना इनफाइनाइट बड़ा है ना, उतना इनफाइनाइटली वो छोटा रहे। इतना छोटा, उससे थोड़ा सा बड़ा, मतलब अगर ये mg है तो ये mg से थोड़ा सा बड़ा 1.000000 इनफाइनाइट तक चलते जाओ, इनफाइनाइट तक, और मान लो 1।
इससे क्या होगा, इससे एक्सेलरेशन नहीं होगा इसमें, लेकिन ये ऊपर जरूर जाएगा। तो जो हम लगाओगे एज ए एक्सटर्नल एजेंसी, तुम किधर फोर्स लगा रहे हो, ऊपर की तरफ, ग्रेविटी किधर लगा रही है, तो वर्क डन कौन कर रहा है, अगर वो पूछा गया वर्क डन बाय एक्सटर्नल सिस्टम, अगर मैं उसको FEXT बोल रहा हूं तो कितना फोर्स लगा रहे हैं, mg। वर्क डन कितना होगा, F एक्सटर्नल इंटू डिस्प्लेसमेंट, क्लियर। FEXT तुमने लगाया है कितना, mg इंटू जो भी हाइट है, कितना है h। ये mgh जो फोर्स है जिसके चलते ये वर्क डन हुआ है, इस बॉडी को अगर तुम h हाइट तक ऊपर ले गए, यही वर्क डन क्या होगा, इसके अंदर स्टोर हो जाएगा। तो पूछा गया कितनी पोटेंशियल एनर्जी नाउ स्टोर्ड, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इज इक्वल टू mg। जब तुम छोड़ोगे, हाथ उठाओगे, तभी एनर्जी रिलीज करना। हाँ, वही हाफ mv स्क्वायर के बराबर कन्वर्ट करना शुरू करना। हाँ तो पोटेंशियल, अभी रुक जाओ, इतना समझ नहीं है, वो तुम रेफरेंस पॉइंट की बात करते हैं। तो तीनों एग्जांपल लिख लो, छोटा छोटा फिगर बना लो, और इसमें एक लाइन लिख लो, वर्क डन बाई, लिख लो। हाँ, ये मतलब फिगर बना लो, फिर 2 सेंटेंस दिखा दे रहे हैं, इससे समझ में आ जाए क्या चीज लिखे हो। देखो यहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स आपके बुक में लिखा गया है, लेकिन मैं जनरलाइज कर दूं, ग्रेविटेशनल फोर्स के बजाय कोई भी फोर्स हो सकता है। ग्रेविटेशनल फोर्स हो सकता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो सकता है, स्प्रिंग फोर्स हो सकता है, बेसिकली एनी फॉर्म ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स, जो जिस फोर्स में तुम्हारा एनर्जी कंजर्वेशन का रूल फॉलो होता है। ठीक है, तो इसमें लिख लो द वर्क डन, work done by the external agency, work done by the external agency against gravitational force, ब्रैकेट में लिख लो एनी कंजर्वेटिव फोर्स। एग्जांपल चाहो तो लिख लो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्प्रिंग फोर्स गेट्स stored in the body as a potential energy। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो गया, बहुत बेसिक फॉर्मूला क्या हो गया पोटेंशियल एनर्जी का, mgh नहीं, फोर्स एक्सटर्नल इनटू डिस्टेंस, फोर्स एक्सटर्नल इनटू डिस्टेंस। अच्छा, तो हमारा ध्यान देना, ये किसके बराबर था, mg क्या चीज था हमारा, नहीं, fg मतलब ग्रेविटेशनल, मतलब एनी कंजर्वेटिव फोर्स। इसका डायरेक्शन किधर है, नीचे की तरफ, और एक्सटर्नल फोर्स का डायरेक्शन किधर है, ऊपर की तरफ। तो मैं तुमसे बोलूं कि FEXT किसके बराबर है, FG के बराबर, माइनस mg के बराबर है। ठीक है, तो आपका जो फॉर्मूला बन रहा है, एक्चुअली ध्यान से देखो, अगर फॉर्मूला बोला गया फोर्स एक्सटर्नल इक्वल टू मास फोर्स की बात कर रहा हूं, ठीक है, तो जो यही तुम्हारा हो गया क्या चीज, पोटेंशियल एनर्जी, FEXT डॉट ds। इसको इंटीग्रल के लैंग्वेज में कैसे लिख सकते हैं भाई, जरूरी नहीं, जो फोर्स है तुम्हारा, जैसे ग्रेविटी के इसमें फोर्स mg फिक्स होता है, ठीक, mg भी फिक्स नहीं होता है, mg कोई छोटे डिस्टेंस ग्रेविटेशन चैप्टर आएगा ना, तो तुम लोग देखोगे ये mg नहीं होता है। जैसे जैसे ऊपर जाते हो g की वैल्यू क्या होती है, कम होती जाती है। अर्थ के सरफेस के ऊपर जैसे जाते हो g की वैल्यू क्या होती है, कम होती है, और g अर्थ के नीचे जैसे जाते हो g की वैल्यू कम होती है। अर्थ पे सबसे हाईएस्ट वैल्यू g सरफेस पे होती है, जैसे g ऊपर जाओगे g आपका कम होता जाता है, अंदर जाओगे वो भी g कम होता जाता है। तो अगर g कम होता जाएगा तो तुम्हारा वेट जो भी यहाँ पे है, अगर तुम्हारा किसी प्लेन में मेजर किया गया वेट, तुम्हारा कम हो जाएगा।
समझ में आ रहा है कि इसका मतलब वेरिएबल फोर्स है। अब याद है उन्होंने वेरिएबल फोर्स में क्या वर्क डन का फॉर्मूला था, Fext डॉट ds, लेकिन Fext किसके बराबर है, माइनस एफ जी। तो आपका एक्चुअल फॉर्मूला क्या हुआ पोटेंशियल एनर्जी का, माइनस इंटीग्रल एफ, अब केवल एफ में लिख रहा हूं, तो एफ लिख रहा हूं, ठीक है। एफ तुम्हारा फंक्शन ऑफ एक्स हो सकता है इनटू डीएक्स, ये आपका पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होगा। अच्छा एक चीज देखो, जो पोटेंशियल एनर्जी है इसको एक बार फिर से लिख लो चीज, देखो ये जो डीवी है पोटेंशियल एनर्जी जो चेंज हो रहा है, चेंज मैंने क्यों बोला है, देखो पोटेंशियल एनर्जी से अभी मैंने फिर से बात समझी, जैसे मैंने बोला कि इस पेन को मैं उठा के यहां ले गया, ध्यान से सुनो इधर। तो पोटेंशियल एनर्जी मान लेते हैं यहां से यहां, तुमने बोला सर पोटेंशियल एनर्जी कितना इसके अंदर और स्टोर हुआ, mgh स्टोर हुआ। तो कोई तुम बोलोगे सर कोई इसको यहां से भी तो उठा के लाया होगा, भाई तुमने बोला कि सर यहाँ पे चलिए, यहाँ पे mgh h हाइट आपने उठा के ले आए हैं, फर्स्ट फ्लोर से आप सेकंड फ्लोर पे हमारी कोचिंग है, तो फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर में आप वन फ्लोर उठा के लाए, तो mgh आपने वर्क किया, इसके अंदर mgh स्टोर हो गया। इसका मतलब जो भी वैल्यू यहाँ पे थी उसमें पोटेंशियल एनर्जी अगर यहाँ जीरो थी, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई, mgh समझ में आया। कोई ये भी तो बोल सकता है कि सर इसको कोई जीरो से कोई फर्स्ट फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर से भी लाया होगा। तो अब क्या होगा, ये मान लो ये S2 डिस्टेंस था, यानी कि जिस बॉडी को आप ले आ रहे हो उसमें पहले से पोटेंशियल एनर्जी है mgh2, अब आपने कितना ऐड किया mgh2 प्लस mg। कहने का मतलब क्या है कि ये जो रेफरेंस लेवल है, देखो डिफरेंस कितने का क्रिएट कर रहा है, mgh का। अब ये तुम जीरो इसको मानो, जीरो इसको मानो, जीरो यहां मानो, जीरो यहां मानो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि रेफरेंस लेवल से कोई फर्क नहीं पड़ता।